अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं? अच्छे से मौसम के साथ अच्छी सी लाइफ, अच्छी सी सुबह और उसके बाद अब शाम का टाइम मज़ेदार रेसिपीज़ और चाय खूब इंजॉय की जा रही होगी। और यकीनन आज की रेसिपीज़ का इंतज़ार चल रहा होगा क्योंकि कल जब पापा ने बताई तो सारे लोग एक्साइटेड हो गए। वो बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपीज़ बनने जा रही हैं, तो जानेंगे हम डिटेल में। पर एक चीज़ जो कि मैं डेली आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर कर रही होती हूँ, अच्छा मैं बड़ा सोचती हूँ, बड़ी रिसर्च करती हूँ, कभी कभी बहुत बिजी होती हूँ तो कोशिश करती हूँ निकालूँ, लोगों से पूछूँ और एक्चुअल ऑथेंटिक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी और सुनकर उस पर अमल कर सकें। अच्छा, कल मैं बहुत देर तक सोचती रही कि क्या कहूँ आज के लिए कुछ ख़ास आप लोगों के लिए। मेरे जो कि बहनोई हैं वो डॉक्टर हैं यूएस में, तो मैं उनसे बात कर रही थी। बात करते करते बात निकली ऐसे कि मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा उनके पास एक पेशेंट आए थे और उस पेशेंट की कोई एज थी 27 और उसे क्या था, उसको डायलिसिस का प्रॉब्लम था। डायलिसिस पे था वो एक्चुअली। तो उन्होंने पूछा कि भाई 27 एज में डायलिसिस क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे बीपी हाई रहता था, मुझे नहीं मालूम था मुझे बीपी हाई रहता है और इसके बाद जो है मैं डायलिसिस पे आ गया मैं इसके बाद जो है डायलिसिस पे आ गया। तो फिर उसके बाद मेडिकेशन तमाम चीज़ें चली, उनके टेस्ट हुए। ये तमाम टेस्ट के बाद पता चला कि जी बीपी हाई रहता था। बीपी हाई क्यों रहता था? सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा था, प्रोसेस फूड ज़्यादा था, रेस्टोरेंट फूड ज़्यादा था। ये तमाम चीज़ें जो है जब हमारी लाइफ में ज़्यादा होने लगती हैं तो हमें मालूम भी नहीं होता कि जी आपको क्या क्या इशूज़ हो रहे हैं। अच्छा, उस बंदे का, उस पेशेंट का ये भी नहीं उसे पता था कि मुझे कुछ सिम्टम्स हो रहे हों। समटाइम्स बीपी आपको सिम्टम्स भी नहीं शो करता। तो जब आपकी एज कम हो, समटाइम्स सिर्फ नॉर्मल हेडेक हो रहा होता है और हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल सर का दर्द है, ये हम दूसरी कोई जो हेडेक की मेडिसिन होती हैं वो ले लेते हैं या चाय पी लेते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि इतनी छोटी एज में भी बीपी हाई जो है प्रॉब्लम कर सकता है? और आपको मालूम है जब बीपी हाई हो रहा हो और बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो 3 जगह मेजर आपके ऑर्गन्स पे अटैक करता है, आपके ब्रेन पे, आपके हार्ट पे, आपकी किडनीज पे। ये 3 मेजर ऑर्गन्स हैं जिन पे वो अटैक करता है और अटैक करने के बाद वो डिपेंड करता है वो कितना मेजर अटैक है और वो कितना फेलियर की तरफ जा सकता है। तो वो एक नॉर्मल पेशेंट जो कि 27 एज का था वो डायलिसिस पे चला गया। तो हम लोगों को अपनी लाइफ में सॉल्ट का इंटेक कम करना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि पर डे 2/3 ऑफ टीस्पून आपको सॉल्ट लेना है पूरे दिन में। 2/3 आपके पूरे खाने यानी सुबह से रात तक का जो आपका खाना है उसमें टोटल अमाउंट जो नमक की होनी चाहिए वो 2/3 होनी चाहिए। अब आप सोचें ये बहुत कम है। हाँ, वो तमाम लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं जिनकी बहुत एक्सरसाइज है, वर्कआउट ज़्यादा है, बहुत आउटडोर काम करते हैं और स्वेट ज़्यादा करते हैं। जिन लोगों का पसीने का ज़्यादा, उनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो सोडियम बॉडी में स्टोर नहीं रहता, वो निकल जाता है स्वेटिंग के ज़रिए। तो वो लोग थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रखें कि नमक का इस्तेमाल बहुत कम रखना है, मॉडरेट रखना है, ताकि जी ये इस तरह के आगे के और इश्यूज़ ना हों। और इसके साथ साथ समटाइम्स जेनेटिकली भी होता है किसी की जी पिछले जितने ख़ानदान में चलता हुआ आ रहा होता है बीपीज़ का, तब भी ये इशू पॉसिबल है। लेकिन हम एहतियात कर सकते हैं, हम ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं कि नमक का इस्तेमाल कम करें और अपनी लाइफ को अच्छा हेल्दी रख सकें ताकि इस तरह के इश्यूज़ ना हों। अब चलते हैं आपा की तरफ और आज की क्या ख़ास रेसिपीज़ हैं हम भी आपको वही बताते हैं हस्बे ज़रूरत। हस्बे ज़रूरत का मतलब बहुत नॉर्मल, थोड़ा आपके ज़बान के मुताबिक होना चाहिए, सिर्फ उतना हो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। मैचिंग हो रही है। आज मैं और आप ऑलमोस्ट बस हल्का फुल्का कहीं डिजाइन में चेंज आ गया, लगा तो यहाँ से कपड़ा बचा इधर लगा लिया। अच्छा, जैसे बना देते ना, अम्मी के कपड़ा बचा तो बच्चों के बना। हाँ, थोड़ा सा बच गया, उधर से बना लिया। मुझे लग रहा है आपका कुछ बचा था तो आपने मुझे दिया, मैंने बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी आज आपने ज़बरदस्त बात कही, नमक के मुतालिक जो बात बताई बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि नमक लोग जो है ऊपर से भी बहुत डाल के खाते हैं। फिर फ्रूट्स के साथ बहुत नमक खाया जाता है, मैंने देखा है जूसेस में नमक डाल के। आजकल ऑरेंजेस आए हैं, लोग ऑरेंजेस पे डाल के खा रहे होते हैं। अच्छा, जूस से भी नमक डाल के पी रहे होते हैं, मैंने ये देखा है। और
वैसे नमक का मैं वैसे बहुत कम करती, मैं तो अंडे में भी नमक नहीं डालती कभी। हाँ, बहुत अच्छा चाहे वो है। बॉयल अंडा हो चाहे फ्राई हो, मैं कभी भी नमक नहीं डालती क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना मौजूद होता है। मुझे क्या जरूरत पड़ी कि उसके ऊपर से डाल के अपने ज़बान के जायके को बढ़ाएं। हाँ। ये ज़बान के जायके की वजह से हम लोग यही करते थे कि हो जाते हैं, बढ़ हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, मेरी भी बिल्कुल आदत, अगर मुझे लगे कि कम है तो मैं कभी कोशिश नहीं करती कि डालूं और अनलेस कि वो बिल्कुल फीका लगे तो चलें थोड़ा सा आप डाल लें, लेकिन ये कि कोशिश करें कि ना डालें ना। बाकी ये कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं। आप देखें 27 ईयर्स का बच्चा और उसको ब्लड प्रेशर का मसला और फिर डायलिसिस पे वो चला गया ना। बहरहाल ये बड़ी एक डायलिसिस जो होता है बड़े तकलीफ दे अमल होता है, मुझे पता है, हमारी फैमिली में काफ़ी लोगों को है इस तरह से, तो मुझे अंदाज़ा है कि बड़ा मसला होता है ना। हाँ, इसका ख्याल रखें क्योंकि बीपी अगर कोई सिम्टम शो नहीं कर रहा है, हाँ, तो फिर मतलब भी इतना कभी साइलेंट किलर है ये। साइलेंट किलर, ब्लड प्रेशर को तो हमेशा कहा जाता है साइलेंट किलर, तो बिल्कुल उसका ख्याल ज़रूर रखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और डेफिनेटली हमारी बातें, डिस्कशन, चीज़ें, प्रोग्राम, हर चीज़ आप लोग गौर ख़ौर से सुन रहे होंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि घर में जब आप रहते हैं तो आपकी खाना पीना ही आपकी ज़िंदगी नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको मालूम होना चाहिए। मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों की बातें मालूम भी होती हैं लेकिन कभी कभी हम इग्नोर कर जाते हैं, नहीं याद रहती, तो हम याद दहानी के लिए अबील आपके लिए इतनी मेहनत करती हैं और हम उसको डिस्कस करते हैं। आज प्रोग्राम में हम 3 चीज़ें बनाएंगे जो कि होंगी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार। एक तो बनाएंगे कैरेट कोकोनट हलवा बनाएंगे, शनवारी हांडी बनेगी और साथ ही अचारी मूंग दाल पालक बनेगा। कैसे बनेगा तो इसके लिए तरह से जल्दी से आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा हलवा बनाने में, ठीक है जी। हाँ। अच्छा, हलवे के लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है? हलवे के लिए गाजर का हलवा है तो ऑब्वियसली इसको हम गाजरों से बनाएंगे, तो ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है और थोड़ा सा चीज़ों को हटा देते हैं। और गरम किया आपने? मैंने थोड़ी सी गर्म कर ली थी पहले ना। चले जी, ये आ गया पैन। हाँ। और इसमें डालेंगे हम सिंपली गाजरें। 1 kg गाजर थी जो कि इसको कि हमने ग्रेट कर लिया, यानी कद्दूकश कर लिया अच्छे से वॉश करके, और उसके बाद आप डाल दीजिए इस तरह से, ठीक है, कुछ नहीं करना। ये इतना सिंपल सा हलवा है कि आपको यकीनी तौर पे बहुत अच्छा लगेगा। नॉर्मली हम लोग हलवे में बहुत सारा खोया डालते हैं, यकीनी तौर पे वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या है कि बहुत सारी जगह यहाँ पर ऐसी हैं जहाँ के नहीं मिलता है खोया, यानी पाकिस्तान से बाहर, तो उन लोगों के लिए ये हलवा बेहतरीन है। इसमें हम डालेंगे कोकोनट मिल्क जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये गया कोकोनट मिल्क, ये 2 कप कोकोनट मिल्क है और थोड़ा सा अच्छे से डिज़ोल्व भी है लेकिन इसमें जाके हो जाएगा। अच्छा, आपको हम वो पाउडर वाला लें या वो कोई सा भी ले, मेरे पास तो ये पाउडर फॉर्म में था जिसको हमने पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। थोड़ा बहुत लम्स रह जाते हैं, कोई इशू नहीं ना, वो तो भुनेगा तो हो ही जाएगा। इसके अलावा डालेंगे हम इसमें छोटी इलायची का पाउडर, थोड़ा सा आपको खोल के देना पड़ेगा, और टीस्पून भी देना होगा, ठीक है। ये इंतहाई सादा और बहुत झटपट बनने वाला हलवा है। हाफ टीस्पून हम डालेंगे छोटी इलायची, पिसी हुई नहीं है तो आप इसमें साबुत भी शामिल कर सकती हैं, और साबुत का ये है कि आप 3-4 डाल दीजिएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें फौजी बनास्पति। फौजी बनास्पति इसमें डालेंगे हम इतना कि दरअसल ये अच्छे से भुन जाए। तकरीबन मैं इसमें 3/4 कप के करीब शामिल करूँगी। 3/4 कप से थोड़ा कम ही रखेंगे, हाफ कप और 3/4 कप के दरमियान रखेंगे, ठीक है जी। ये गया इसके अंदर फौजी बनास्पति। ये चलो, फौजी बनास्पति जो कि VTF बनास्पति है, दानेदार है, देख सकते हैं आप, खुशबूदार, मज़ेदार, ना सिर्फ कि हमारे देसी रवायती खाने बल्कि बहुत सारी और रेसिपीज़ में जब आप खाना तैयार करते हैं फौजी स्प्रिंग कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का इस्तेमाल करें क्योंकि डबल रिफाइंड है, गारंटीड हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है ताकि जब आप खाना तैयार करें वो सेहत से भरपूर हो, जायकेदार हो और ऑब्वियसली मज़ेदार हमें चाहिए होता है। बिल्कुल। अच्छा, कोकोनट मिल्क से इसमें एक अच्छी सी एक रिचनेस आ जाती है जो टेस्ट में इजाफा करती है, ठीक है। इसमें डाल दिया मैंने, अब इसको हम कुक होने के लिए रख देंगे, मीडियम हीट कर देंगे। अभी मैंने हाई हीट पे रखा है, थोड़ी देर बाद मीडियम हीट करेंगे। उससे क्या होगा कि गाजर का भी अपना पानी होगा, इसके अंदर हमने कोकोनट मिल्क भी शामिल किया, उसका भी बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर भी आएगा और इसमें एक अच्छी रिचनेस आ जाएगी। अच्छा, कोकोनट मिल्क पाउडर फॉर्म में आप ले सकते हैं, वो ज़रा आपको इजीली मिल भी जाएगा, और दूसरी बात ये कि वो इतना महंगा नहीं होता है, ठीक है ना, वो बजट फ्रेंडली है, अच्छा से रहेगा ये ना। इसके अलावा कैन में भी आता है, अगर आप कैन वाला डालना चाहें आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। एक कोकोनट मिल्क होता है, एक कोकोनट क्रीम मिल्क होता है, ठीक है ना। अगर आप क्रीम वाला डालें, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। ये चला गया, इसको मैंने कवर कर दिया, ये थोड़ा सा कुक होगा। उसके बाद इसका अगला प्रोसीजर क्या होगा वो हम अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, चलें कोई बात नहीं, बताते।
डन है? डन है। ठीक है, तो फिलहाल इनको पकने देते हैं। इसके लिए कुछ खास गाजरें, वो गाजरें जो पतली हो, जूसी हो, अंदर येलो पार्ट ना हो, ऐसे वैसे? अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओके। देखिए गाजरें हैं, हाँ। आजकल सीजन में बहुत अच्छी गाजर हाँ, आई हुई है, तो जो नॉर्मल है गाजरें ले। अगर आप वाइट वाला पार्ट उसका निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं गाजर का हलवा बहुत अच्छा सा, उसका एक रिच सा रेड कलर हो, तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही बना लीजिए। डन हो गया, तो आसानी कर दिया आपा ने, ताकि लाइफ आसान। गाजर का हलवा वो भी कोकोनट के साथ बन रहा है, यानी बिल्कुल अलग हटके और मजेदार होने वाला है। इसकी डिटेल जानेंगे, पर आज एक सवाल भी है। सवाल के जवाब पे आप लोगों को क्या मिल रहा है? एनिक्स की तरफ से जबरदस्त मल्टी वंडर है, डिलक्स मल्टी वंडर। इसमें आपने जितनी सब्जियां हैं डिफरेंट स्टाइल की, कटिंग करना, चॉपिंग करना होता है मुश्किल, लेकिन एनिक्स के इस जबरदस्त से मल्टी वंडर ने आसान कर दिया। तो इसके लिए सवाल कुछ यूँ आपने बताना है, गाजर में सबसे ज्यादा मिकदार में कौन से विटामिन हैं जो कि पाए जाते हैं? अच्छा, गाजरों के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ बड़ी डिटेल में बात की थी ना, अगर अगर आपने थोड़ा बहुत याद हुआ तो बता सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग जानते भी बहुत कुछ है। तो जी बताएं हमें 8881 पर SMS करके या फिर कॉल के थ्रू। हम इंतजार कर रहे हैं आपकी कॉल्स का। बस अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक और फिर ज्वाइन करते हैं बाकी की रेसिपीज और उनकी डिटेल्स के साथ। जी वेलकम बैक। यहाँ गाजर का हलवा बन रहा है, लेकिन ये वो आम गाजर का हलवा नहीं जो हर जगह आपको नजर आ रहा होता है या घर में बनाया जा रहा होता है। ये थोड़ा हटके है, चेंज है, क्योंकि ये कोकोनट मिल्क के साथ बन रहा है। अब देखिए खासी गाजर जो है वो गल गई है, लेकिन फिर भी अभी हम इसको कुक करेंगे, इसको हम कवर कर देते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अपनी मेन रेसिपी जो बनने जा रही है। वो बनेगी शिनवारी हांडी। ये इसकी रेसिपी ऐसी है कि रेसिपी में इंग्रेडिएंट तो बराए नाम है, लेकिन क्या है कि इसका प्रोसीजर ऐसा है कि वो रात से चलता है। अब रात को तो मैं घर चली जाती हूँ, यहाँ पे जो कुछ कर सकती हूँ वही आपको करके दिखाऊंगी, लेकिन आपने ये करना है, इसको पूरी रात छोड़ना है। इसमें क्या करना है? अच्छा, इसमें हमने थाई पीसेस का इस्तेमाल किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि थाई पीसेस जो हैं वो मैंने सिर्फ इसलिए लिए कि एक तरीके इसका पकने के बाद ये सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है, ये देखें। लेकिन मैंने काम ये किया था कि इसके दो पीसेस कर दिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मेरे पास थाई पीसेस थे, इसके हमने 2 पीसेस कर दिए, और ये मेरे पास ½ kg है। अब इसकी मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन में ये मेरे पास प्याज का पानी। अब आप सोच रहे हो प्याज का पानी कैसे निकलेगा? प्याज का पानी का तरीका ये है कि आप एक काम ये कीजिएगा, एक प्याज लीजिएगा, 1 कप पानी डाल के उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कीजिएगा। ठीक है, ब्लेंड करके उसको छान लीजिएगा। छानने के बाद जो पानी आएगा ना, वो ये मेरे पास मौजूद है, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये गया प्याज का पानी, ये गया लहसुन का पानी। सेम इसी तरीके से आप इसका भी कीजिएगा और छान लीजिएगा। ये गया लहसुन का पानी। सही है। अच्छा, ये यहाँ पर ये मैं आपको दिखाऊंगी। देखें, जो हमने प्याज का पानी बनाया था ना, उसमें जो हमने छानने के बाद हमारे पास ये प्याज जो है वो बाकी बच गई। तो ये आप किसी चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, डिस्कार्ड मत कीजिएगा, किसी भी चीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप कोई ग्रेवी वाला सालन बना रहे हैं तो एक प्याज और डाल के इसको मज़ीद पीस लीजिएगा, बेहतरीन रहेगा। इसके बाद डालेंगे नमक। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, तकरीबन 1.25 टीस्पून। ठीक है जी, ये चला गया। इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसी कंडीशन में इसको पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए हमें चाहिएगा फौजी वनस्पति। ठीक है, अच्छा, अब इसमें और क्या चीज़ है कि सिर्फ एक इंग्रेडिएंट और जाएगा, वो है काली मिर्च। ठीक है, इसका टेस्ट जो है वो इसी से आएगा। आप देखिएगा जब ये बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, अच्छी लगेगी। बिल्कुल इसमें कोई हमने टमाटर नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे इसका मसाला बने, लेकिन फिर भी आप देखिएगा इसका बेहतरीन सा मसाला भी बनेगा और टेस्ट इसका बहुत अच्छा होगा। सिर्फ इसलिए कि इसमें हमने उसका इस्तेमाल किया है थाई पीस का, थाई पीस का, मसालों का तमाम। ठीक है ना, ये थाई पीस इसमें टेस्ट लेकर आएंगे। ये क्या इसमें, अब जब आप पूरी रात छोड़ेंगे, उसके बाद जब आप इसको डालेंगे, उसका भी यही इतना ही पानी मौजूद होगा। पानी ये चिकन के अंदर जज्ब नहीं होगा, लेकिन इसमें टेस्ट लेकर आएगा। ठीक है जी, अब हम डालेंगे इसमें फौजी बनस्पति। अगेन फौजी बनस्पति। सोचें ये बनस्पति का इस्तेमाल कितना ज्यादा हो रहा था, इसीलिए कहा जाता है अच्छी क्वालिटी का बनस्पति का इस्तेमाल करें, जैसे कि हम कर रहे होते हैं फौजी बनस्पति, VTF बनस्पति। आप दाना इसका देख सकते हैं कितना दानेदार है, ये खुशबू भी आती है, जायका भी दे रहा है और सेहत से भरपूर रेसिपीज आपके तैयार कर रहा है और डबल रिफाइंड है, गारंटीड।
हम कॉलर ले सकते हैं आपा? बिल्कुल लीजिए। ये देखिए जी मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब क्या करूँगी मैं इसको कवर कर देती हूँ, कवर करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये पकता रहेगा, जब गल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे ये कॉलर से बात करने के बाद बताएंगे। ठीक है जी, फरज जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अभी आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं बिल्कुल। हाँ जी, मैं खानेवाल से बात कर रही हूँ। हाँ, कैसा है वहाँ का मौसम, कैसी चल रही है लाइफ? ठंड तो बहुत है उधर। हाँ चले गुड। हमारी तो ठंड आती है, हमें थोड़ा सा एक झटका देती है, उसके झलक बाद दिखलाती है। झलक दिखला के गायब। ठंड भी बहुत है। ओह चले गुड। हमारे हिस्से की सर्दी थोड़ी सी इंजॉय कर लें, इवन मेरे हिस्से की तो ज्यादा वाली कर लीजिएगा। और समीना जी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। मैं आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छे से देखती हूँ, जब से ये समीना पर दूसरे चैनल में थी उस वक्त से देखती हूँ, लेकिन कॉल मैंने आज फर्स्ट टाइम की है। जब से ट्राई करते करते आज कॉल मिली आपा। ओह माय गॉड, इस पे तो आपको साथ सलाम पेश करूंगी मैं कि आपने इतनी मेहनत की और आप मेरे पीछे 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 यहाँ तक हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। समीना आपा, आपने एक बार खिचड़ी बनाई थी एक चैनल पे, वो यकीन करें हमारे तकरीबन हफ्ते में एक दफा जरूर बनती है। क्या चीज? खिचड़ी बनाई थी आपने। खिचड़ी? खिचड़ी? जी जी, उसमें वेजिटेबल्स भी थी, चिकन भी था। ओके ओके ओके, हाँ चिकन एंड वेजिटेबल खिचड़ी। जी जी जी, वेरी गुड जनाब, खुश रहें आप हमेशा। वाह, थैंक यू। बहुत और शुक्रिया। समीना आपा, आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। आपने जी, जी, पूछा कि बिल्कुल। गाजर में कौन से विटामिन है? बताइए। इसमें विटामिन ए, बी, सी और कैल्शियम वगैरह पाया जाता है इसमें। चल ठीक है जी, थैंक यू डन सो हो गया। मच। ठीक है फरह, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कॉल करती रहें। वैसे तो कई सालों बाद जाके मिली है, लेकिन होपफुली हाँ, अब जरा मिल गई है तो अब शायद मिलती रहे। अच्छा जी, ये आपने देखा गाजर हमारी गल चुकी है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये चीनी, जो कि तकरीबन 1 कप के करीब है। 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। 1 कप से 1.25 कप के दरमियान आप लीजिएगा। अब इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम इसको अगेन पकने के लिए छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, जो चीनी का पानी आएगा उसमें जो मज़ीद थोड़ी सी कसर है वो इसमें पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम इसको भूनेंगे और शानदार से झटपट बनने वाले हलवे को सर्व करेंगे आपके साथ। उसके बाद तैयार हो जाएगा ये। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब फिर आप यही ना बना लो, उस हलवे में इतनी मेहनत करते हैं हम लोग। उससे बस ये कि देखिए खोए का अपना एक टेस्ट होता है, वो हलवा एक अलग मज़ा लिए हुए थे। लेकिन ये भी मैंने ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ये बनाया है कि जो लोग कई शिकायत करते हैं जी हमारी तरफ खोया जो नहीं मिलता, उनके लिए बेहतरीन है ये। तो बिल्कुल बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसको मैं अगेन कवर कर देती हूँ ताकि अच्छे से पकता रहे। अब आ जाते हैं इस रेसिपी। नहीं मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, दिखा दें बस आप। दिखा रही हूँ ये मैं दिखा रही हूँ कि देखिए जी ये कुक हो रही है, सही है जी। ये यहाँ पे आराम से कुक हो रहा है। इसको अब हम कुक होने देंगे। जैसे ये कुक होगा और चिकन हमारी इसी में ही गल जाएगी। कोई दही नहीं, कोई टमाटर नहीं, लेकिन बेहतरीन हांडी तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। इसको हम कैसे भूनेंगे ये सब कुछ आपके सामने ही करेंगे। अभी कवर कर देते हैं। ऑल राइट, तो ये है शनवारी हांडी जो कि आप देख रहे हैं। बस थोड़ा सा ही छोटा सा प्रोसीजर, लेकिन कवर करके इसको पकाएंगे। वही टेस्ट, वही जायका जो आप एक्चुअली इंजॉय कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स में, तो वो आप लोगों को मिल सकता है इस हांडी की रेसिपी के साथ। तो इसकी डिटेल क्या है वो शेयर करेंगे। कैरेट एंड कोकोनट हलवा वो भी तैयार हो रहा है। पर आपसे सवाल क्या है, कैरेट्स यानी कि गाजरों में कौन कौन से विटामिन हैं जो भरपूर पाए जाते हैं, वो आप हमें बता रहे हैं 8881 पर SMS करके या कॉल के थ्रू। एनएक्स की तरफ से डिलक्स मल्टी वंडर ये आप लोगों को मिल सकता है। तो इसके लिए जवाब दीजिए। फिलहाल जा रहे ब्रेक पे, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू शो। और यहाँ पर बहुत ही मजेदार सा कोकोनट मिल्क कैरेट हलवा बन रहा है। अब आप देख सकते हैं इसका लुक। फिर एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल हाँ। ये देखें, ये मैं इसको भूनती जा रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें चीनी डाली थी। चीनी ने भी अपना, अब इसकी शक्ल देखें हलवे वाली आना शुरू हो गई। मैं इसे थोड़ा सा स्लो करी क्योंकि मैं आ जाती जल्दी से अपनी एक और रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार सी दाल, अचारी मूंग दाल पालक। अच्छा, इसके लिए दाल को मैंने थोड़ा सा पहले बॉईल कर लिया। ये मेरे पास यहाँ पे 1 कप दाल थी। 1 कप दाल से मेरा ये नहीं कि ये 1 कप है। इसको हमने ड्राई फॉर्म में 1 कप लिया था, फिर मैंने भिगो के थोड़ी देर इसको कुक कर लिया। कोई चीज़ इसके अंदर मैंने ऐड नहीं की है, ठीक है। तो अब हम इसमें बारी बारी तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। दाल, इसके बाद ये वॉश हुआ हुआ पालक तकरीबन 1.5 कप के करीब चला गया इसमें। और मेथी डालेंगे हम इसमें आधा कप। ये मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं आधा कप डाल देती हूँ। ये गई इसमें मेथी। जाएंगे टमाटर, ये 2 अदर टमाटर, ठीक है, ये चले गए। इसके बाद डालेंगे हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये गया।
और अब बारी आती है मसाला हमारे चाट। इन मसाला जार की। ठीक है, चूल्हे को कर देते हैं तेज़। पिसी हुई लाल मिर्च ये जाएगी इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन ज़रा सा भर के मैंने डाला है। हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब। ठीक है जी, ये 1/4 टीस्पून चला गया। अच्छा, नमक वैसे मैंने थोड़ा सा बॉईल करते हुए डाला था और पालक जा रहा है। इसके बाद इसमें अचार भी डालेगा, तो ज़रा सा जहन में रखिएगा नमक बहुत ज़्यादा ना हो जाए। आज हमने वैसे ही नमक पे आपको थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करके हम इसको कुक होने देंगे। अभी जब ये कुक हो जाएगा आप देखिएगा इसका कितना अच्छा सा टेक्सचर आएगा। अभी तो आपको लग रहा होगा क्या चीज़ बन रही है ये ना, लेकिन पालक इसके अंदर बुझ जाएगा बिल्कुल। दाल मैंने इसलिए कर ली थी ताकि जल्दी से हमारी ये हो जाए, लेकिन अगर आप प्रेशर कुक करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ओके, ये गया पानी, तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर, और ये पकती रहेगी। जब ये देखेंगे इसमें एक अच्छी सी थिकनेस आना शुरू हो गई है और दाल भी अच्छे से और मज़ीद गल गई है, फिर इसमें हम इसका तड़का भी तैयार करेंगे। और साथ ही ये मेरे पास अचार रखा हुआ है। अचार मैंगो अचार जो होता है, यानी आम का अचार, आप वो लीजिएगा, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। बेहतरीन रेसिपी है, सर्दी के लिहाज से आपको बहुत पसंद आएगी। फिर बनाएंगे इसका एक बहुत ही शानदार सा तड़का, जिसमें क्रश किया हुआ लहसुन, इसके अलावा ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है साबुत लाल मिर्च है, और इसके अलावा हरी मिर्च है, कड़ी पत्ता है, और डालेंगे इसमें फौजी बनस्पति। सही बन जाएगा। इसको मैंने तेज़ आंच पे भी पकाना है ताकि फिर ज़रा से अच्छे से पक जाए। यहाँ पर मैं मैं अबील को इधर से उधर कर रही हूँ। हाँ, अच्छा, कोई बात इसको नहीं, मैं आप करें। हाँ इसको मैं भून रही हूँ, और अबील आपको कुछ मज़े की बात बताना चाह रही हूँ। हाँ, मज़े की बात से पहले कॉलर ले लें अपन। हाँ जी, बिल्कुल लीजिए। अच्छा, हैदराबाद से हैं अब्दुल्ला साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है, कैसे, ठीक है? हेलो भाईजान, आप सुनाओ। बिल्कुल ठीक है, हम खैरियत से हैं, कहिए। मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ और आपके सवाल का जवाब दूंगा। प्लीज दीजिए। गाजर में विटामिन ए, सी, डी डन हो गया, डन हो गया, नोट कर लिया। दैट्स इट, बस जवाब ही देना है। ओके, थैंक यू सो मच। रेसिपीज भी देखें, ट्राई भी करें, फिर फीडबैक भी दें, साथ साथ ज़रूर बताया करें। और आई एम श्योर कि आपने अभी सवाल के लिए कॉल किया है तो डेफिनेटली मसाला टीवी देखते होंगे, रेसिपीज ट्राई करते होंगे। बिल्कुल। हाँ। ये Thank you देखिए, so ये much for बहुत calling. अच्छी सी हलवे में से खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने सिर्फ छोटी इलायची डाली है। अच्छा, इसमें मेवा जात आप अपने हिसाब से जितना दिल चाहे उसमें डालें, कम ज़्यादा या बिल्कुल नहीं, जैसा आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप यकीन करिए खाने में आपको बहुत मज़े का लगेगा। मैं सिर्फ इसके अंदर काजू शामिल करूँ, और काजू अभी नहीं, हम ऊपर से गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। ये दाल यहाँ पे बकरी अचारी दाल पालक बन रही है। अच्छा, यहाँ से मैंने चिकन थोड़ी सी मूव कर दी, इसलिए कि यहाँ पर फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। उसको तो सिर्फ कुक होना है, गल जाएगी तो कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, भूनेंगे, और उसके बाद 5 मिनट दम पे रखेंगे और सर्व कर देंगे। है ना मज़े की बात? डन हो गया। मुझे तो दाल भी बड़ी मज़ेदार सी लग रही है यहाँ पर, और साथ में हलवा। अच्छा, शनवारी खांडी कहाँ गए बे? वो मैंने कहा है ना कि उसको ज़रा हमने पड़ोस में भेजा है। हाँ, पकने के लिए। पकती रहेगी बस। पकती रहेगी बस। हाँ। इतना कि पानी उसका ड्राई हो जाए, हाँ। और चिकन जो है वो हमारी अच्छे से गल तो जाए। तेज आंच में, क्योंकि पानी तो ठीक ठाक पानी था। तो उसमें ठीक ठाक था, बस तेज़ आंच पे ही बना रहे हैं। ठीक है, ये देखें दाल पक रही है, इसको भी हम पकने देते हैं। ठीक है, इसको इसमें मैं सारी कवर कर चीज़ें देती एक हूँ। साथ डाल दी हैं। सब एक साथ डाल दी। घर में अगर आप कच्ची दाल के साथ बना रहे हैं तो दाल भी साथ ही डाल दीजिएगा, बेहतरीन रिजल्ट आएगा इसका इंशाल्लाह ताला। आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सीज़न में मेथी पालक इतना आया हुआ है कि आप आराम से इसको इस्तेमाल करें। आई एम श्योर कि जो कल हमने चिकन और साग बनाया था वो भी आपको पसंद आएगा। बड़ी सिंपल सी आसान सी रेसिपी। ये देखिए जी, अब ये भुनने पे आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसको भून रही हूँ, और भूनने के बाद हम थोड़ी देर के बाद निकाल लें। और कलर देखें आप कितना अच्छा सा है, बहुत ही परफेक्ट ब्राइट रेड कलर आपको नजर आ रहा होगा इस कोकोनट मिल्क एंड कैरेट हलवे के अंदर। अच्छा जी, एक और चीज़ आप लोगों के साथ हमें शेयर करनी थी, वो थी मसाला कुकिंग क्लास। मसाला कुकिंग क्लासेस के हम सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उसके लिए, क्योंकि वो एक मौका एक और ऐसा होता है जहां आप लोगों से मुलाकात हो जाती है, जहां कुछ सीखने का मज़ीद मौका मिलता है। तो अब जो होने जा रही है वो होने जा रही है कराची बीच लग्जरी होटल में। 8 जनवरी सैटरडे को होगी ये कुकिंग क्लास, जहां आप मुलाकात कर सकते हैं शिरीन आपा, साथ साथ समीना आपा और रिदा से, और इसके साथ साथ होंगे बीच लग्जरी होटल के वहाँ के भी शेफ्स, जहाँ आप लोग सीखेंगे बहुत कुछ।
साथ साथ सर्टिफिकेट, साथ साथ इन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ होगा। ज़बरदस्ती हाई टी भी होती है जहां आप लोग पूरा दिन भरपूर इंजॉय करते हैं मसाला कुकिंग क्लास में। एक बार ये फिर से मौका मिलने लगा है आपको 8 जनवरी सैटरडे को, तो मिस ना कीजिएगा। अभी से अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें अगर आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है। तो हम लोग आ रहे हैं आप लोगों से वहाँ पर मुलाकात करने और सीखने इन लोगों से बहुत कुछ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, तो आपा की भी है बहुत ही खास रेसिपीज। पता है कि बड़ा मज़ा आता है कुकिंग क्लास में कि लोगों से जैसे हम बना रहे थे यहाँ पे लाइव बना रहे, बट वहाँ बिल्कुल आप हमें सामने देखेंगे, अच्छी सी रेसिपीज होंगी, फिर अच्छा सा एनवायरनमेंट होता है। फिर सबसे बड़ी बात है बीच लग्जरी होटल में आप लोग आएंगे, वहाँ पे खाना पीना भी बड़ा ज़बरदस्त सा, लंच भी आपको मिलेगा बहुत ही शानदार सा, और साथ ही सर्टिफिकेट जब मिलते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है एप्रिसिएशन के तौर पे ना। हाँ, तो बहुत सारी पिक्चर्स भी ले लें, ऑटोग्राफ्स भी ले लें। तो जी ये तमाम मसाला टीवी के 3 शेफ्स एंड मैं आप लोगों के साथ हम लोग इंशाल्लाह मुलाकात कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ, मैं भी आ रही हूँ इस भी कुकिंग क्लास को अटेंड करने, देखने, होस्ट करने, और ये बहुत ही खूबसूरत कुकिंग क्लास होगी इंशाल्लाह हर कुकिंग क्लास की तरह। तो 8 जनवरी मिस आउट नहीं करना, बीच लग्जरी होटल कराची में। अच्छा ब्रेक। और ये हलवा हो चुका है, ठीक है, तो मैं अभी बस इसको बंद कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें इसका टेक्सचर चेक करें, सही है, बहुत ही अच्छा सा ये हलवा सारा बन रहा था, होते हाँ, होते इतना सा हो गया इतना फुलता ही ऊपर तक गाजर है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी जो हांडी पड़ोस में गई थी वो आ जाएगी, उसको भी देखेंगे कि क्या हो रहा है इससे। डन हो गया, तो वो भी पक रही है, जहाँ दाल स्लो पर है। हाँ। गाजर का हलवा जो है वो भी अभी पक ही रहा है, बस पक गया ये, बस ये तो बस मैं ऐसी मजीद छटके में है। चलिए जी, फिलहाल तो ये इतना ही हो रहा है, मजीद इसमें जो काम होंगे वो शायद नहीं होंगे। और अब टाइम है ब्रेक का, पर इसके साथ साथ आप लोगों से हमने सवाल किया है वो कुछ यूं है, आपने बताना है कि कैरेट्स में सबसे ज़्यादा मिकदार में कौन से हैं वो विटामिन जो पाए जाते हैं, जो हम खाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, इसे खाना चाहिए। तो वो कैरेट्स के विटामिन के आपने नाम हमें 8881 पर या फिर कॉल के थ्रू बताएंगे तो आप लोगों को मिल सकता है एनिक्स की तरफ से डिलक्स मल्टी वंडर। ये बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है, आपकी लाइफ को आसान करने वाला है। कटिंग चॉपिंग से अब जान छुटने वाली है, आप कर सकते हैं इसके साथ ये सारे काम। फिलहाल है ब्रेक का टाइम, फिर मजीद आगे रेसिपीज़ की डिटेल वापस आके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी वेलकम बैक, और यहाँ कोकोनट मिल्क कैरेट हलवा तैयार है। मैं तो ट्राई कर चुकी हूँ, ये बहुत मज़ेदार है, बड़ा अच्छा कैरेट गल गई है और कोकोनट का फ्लेवर आपको बहुत मज़े का मिलेगा। अच्छा, क्योंकि कोकोनट मिल्क के साथ है, कोकोनट वो हमने नहीं लिया है जो होता है डेसिकेटेड, जो डेसिकेटेड वो नहीं है, तो इसका एक अलग और मज़े का फ्लेवर डेफिनेटली आप ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे बहुत मज़े का है। चलें जी, अच्छा ये हो रहा है, क्या कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये देखिए पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब डालेंगे इसमें हम कुटी हुई काली मिर्चें, ये जाएंगी तकरीबन, बस इसका टेस्ट इसी से होता है शनवारी का ना। ये तकरीबन 1 टीस्पून से ज़रा भर कर आप डालिएगा। इसको हम 2 मिनट के लिए एक काम करते हैं, दम पे छोड़ देते हैं। और ये देखिए इसी तरह से होती है, इसका कोई इतना मसाला है, लेकिन फिर भी आप ये देखें ये अच्छा इसका मसाला जो है ये हो रहा है, ठीक है। जब आप रायते के साथ किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बेहतरीन लगेगा। इसको हम कवर कर देते हैं, चलें ये 5 मिनट के लिए दम पे जाएगी और बेहतरीन तैयार हो जाएगी। आ जाते हैं अपनी दाल की रेसिपी पे, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी पक रही है। इसका मैं काम करती हूँ कि ये मैं अचार आपके सामने डाल देती हूँ। देखिए अचार तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के आप ले लीजिएगा, ये जितना आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से। हलीम की लेकिन तरह हाँ, ये दाल जो है ना थोड़ी सी थिक रखी जाती है, पतली नहीं बनती थी। इसको हमने मिक्स कर लिया। आप मिक्स करिए, थोड़ा मौका है, हम कॉलर से बिल्कुल आप बात कीजिए, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ओके, फातिमा जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अबीरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, बस अपने टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दीजिएगा ताकि आप वहाँ से ना सुने, आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकें। चल ठीक है, मुझे आपका प्रोग्राम अगेन बहुत पसंद है। सारा दिन मैं आपके फोन का इंतजार करती हूँ, आपके प्रोग्राम का। हाँ, अरे वाह। मुझे आपके जो क्वेश्चन का आंसर भी देना था, विटामिन ए एंड विटामिन सी। डन, ठीक है। ठीक है, और आज मुझे मीनापी से भी बात करनी। जी कीजिए, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक बस मजे मेरा में। आगे बहुत दिल कर रहा था, ये मूंग की दाल पालक बनाने को दिल कर रहा था, और दिल कर रहा था कोई अच्छी सी यम्मी रेसिपी इसकी मिल जाए। चलें, मुझे अब आप बहुत ही देखिए, पसंद आई आपकी ये रेसिपी। आप बिल्कुल इसको बनाएंगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसको थिक रखना है, दाल को पतला नहीं रखना आपने। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी पतली रखी है दाल। अच्छा जी। ठीक है, बिल्कुल। तो इसको जरा ठीक रखना है। जी जी, थोड़ा थिक रखना होता है इस दाल को ना। ओके, वो मैं fine. अभी I will निकालती हूँ, try it. आपको पता चल जाएगा। tomorrow, तो कल ही मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल इसको बिल्कुल बनाऊं। जनाब, आज ही बना लीजिएगा। फिर बताइएगा मैं। आज तो अभी शाम हो चुकी है, तो कल तक अच्छा अच्छा, try चलें चलें करूंगी। चलें चलें, ठीक है जी। अच्छा जी, गई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये देखा आपने, ये इसका टेक्सचर ये रहना चाहिए। ये दाल पतली नहीं होगी, ये देख सकते हैं आप। ये मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ उसको, दाल को। अच्छा, इसके बाद इसका तड़का कैसा होगा वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। अब आप देखिए, चूँकि मेरे पास ये सब दाल चूँकि बॉईल हुई हुई थी तो थोड़ा सा जल्दी बन गई, लेकिन आप घर में बनाएंगी तो दाल को भिगो लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी ही बनेगी। ओ ये चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको करते हैं और फिर यहाँ पर अभी बनास्पति डालिएगा, फौजी Obviously, बनास्पति। एक ही बनास्पति जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो बेहतरीन है, शानदार है, ज़बरदस्त है, और वो है फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति। दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार हर खाना हमारा तैयार होता है मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ साथ फौजी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल में। डबल रिफाइंड गारंटी है। जब आप देख सकते बस। हैं, अब भरगार के लिए हमें और चाहिए, बस काफ़ी। काफ़ी है। ये मुझे स्पून दे दीजिएगा। ये लीजिए। चल, आज तो सारी रेसिपीज आपने कुकिंग ऑयल नहीं यूज़ किया, फौजी हाँ, बनास्पति। फौजी बनास्पति हाँ। वैसे भी मेरा बड़ा फेवरेट है। अच्छा जी, यहाँ पर डालेंगे हम ये साबुत लाल मिर्च, ये चली गई। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये क्रश किया हुआ लहसुन। लहसुन से इसका फ्लेवर बेहतरीन आता है। ये हो गया थोड़ा सा मिक्स, इसीलिए कर रही हूँ ताकि ज़रा सा अच्छा सा हो जाए। हरी मिर्चें डालेंगे हम इसके अंदर, एक हरी मिर्च आप काट लीजिएगा। ओहो, ये तो हो गया तकरीबन। चलें, ये मिक्स हो गया और जाएगा इसमें कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते तो भाई आप जितना डालना चाहें, मैंने 6 7 8 पता नहीं कितने डाल दिए ना। हाँ, बेहतरीन सा इनका हमारा, टेस्ट वाह। अच्छा आता है, फ्लेवर तड़का मज़ेदार जो है तैयार हो गया माशाल्लाह से, फ्रेश सा। ये देखिए, ये हो गया, बड़ी ये भी अच्छी हाँ, खुशबू आ रही है। सोचिए, जब बहुत- बघार वैसे ही बनता है तो बड़ी मज़े की खुशबू आती है। बहुत अच्छा सा इसका बघार है, ये ज़बरदस्त सा। अच्छा, अब हम ब्रेक बिल्कुल आप ब्रेक ले सकती हैं क्योंकि हमारी चीज़ें हो गई हैं तैयार। और ये हमने, ये देखें जी, ये भी कर दिया और थोड़ा सा रह गया, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। चलें जी, बहुत मज़ेदार सी दाल है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडी हो गई है। इस बघार के साथ साथ शिनवारी हांडी वो भी फ्लेम ऑफ है और रेडी है। बस इसको भी डिश आउट करेंगे। हलवा कोकोनट वाला जो है बहुत ही मज़ेदार सा, वो तो रेडी है। मैं ट्राई भी कर चुकी हूँ, बहुत मज़े का। जब आप ट्राई करेंगे फिर आप कहेंगे हाँ हाँ वाकई मज़े का है। अच्छा, अभी हमें जाना है रिकैप पे। 3 रेसिपीज, तीनों का रिकैप होने लगा है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ रिकैप के दौरान थोड़ा सा मौका होता है SMS करने का 8881 पर। आप लोग बता सकते हैं कैरेट्स यानी कि गाजरों में सबसे ज़्यादा मिकदार में कौन से हैं वो विटामिन जो पाए जाते हैं। वो आप अगर आंसर देंगे तो आप लोगों को मिल सकता है एनिक्स की तरफ से डिलक्स मल्टी वंडर। ये बहुत ही शानदार ज़बरदस्त आप लोगों को मिल सकता है, तो जल्दी SMS करें अगर अब तक नहीं किया है तो। आप लोग देखिए रिकैप, एक छोटा सा ब्रेक होगा, फिर हम यहाँ पर आ रहे हैं। टेबल पे मौजूद होंगी हमारी आज की 3 खास रेसिपीज, वो आपको रेसिपीज रेडी हैं, बहुत मजे की लग रही है। आप लोग देखिए इन्हें, क्या जबरदस्त आपने ने तैयार की हैं, बहुत खुशबू बिखेरती हुई। अच्छा, थोड़ा सा टाइम है, मैंने कहा आप लोगों के साथ एक बार फिर से बता दें, मसाला कुकिंग क्लास होने जा रही है अब बीच लग्जरी होटल कराची में 8 जनवरी जो कि है सैटरडे को। तो आप लोग तमाम लोग जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो जरूर करवा लें ताकि हम लोग आपसे मुलाकात कर सके। जहां होंगी मैं, समीना आपा, और साथ साथ इरफान वास्ती होंगे, और होंगी साथ में शिरीन आपा। तो ये तमाम लोग होंगे और बीच लग्जरी होटल के शेफ्स भी होंगे। तो आइए मुलाकात कीजिए, कुकिंग क्लास सीखिए, हाई टी लीजिए, सर्टिफिकेट्स होंगे और बहुत कुछ होता है। ये कुकिंग क्लास कंप्लीट बहुत ज़बरदस्त सी होती है, जो कि यकीनन आप लोग जब एक दफ़ा कुकिंग क्लास ले लेते हैं तो वो तमाम लोग बार बार आना चाहते हैं कि जब जब हो मसाला कुकिंग क्लास तो हम वापस से पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा अभी इस्लामाबाद का रहा है कि इस्लामाबाद ने भी बहुत अच्छी कुकिंग क्लास ली थी। आई एम श्योर कि यहाँ पे कराची वाले भी बेचैन होंगे कि इस्लामाबाद में होगी, कराची में क्यों नहीं हो रही। तो बिल्कुल कराची में भी इंशाल्लाह ताला
हो रही है और आप देखेंगे 8 जनवरी को ना जी सैटरडे बीच Saturday। लग्जरी होटल कराची। बहुत ज़बरदस्त थी ना। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर नहीं भी कराए तो मेरे ख्याल है यहाँ भी करा सकते हैं, आप मसाला टीवी पे भी, और आप वहाँ जाके भी करा सकते हैं, यानी बीच लग्जरी होटल में भी करा सकते हैं। मुझे तो वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा लगता है, तो वहाँ क्लास में तो और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये रेसिपीज़ देख लीजिए, यहाँ पे आ जाते हैं रेसिपीज़ पे। यहाँ पे दाल अचारी मूंग दाल पालक बेहतरीन से तैयार हो गई है। तड़का आपने देख ही लिया था कि कैसा था, शानदार सा तड़का। हमेशा ऊपर से लगाएं सर्विंग के टाइम पे, तो वो फ्रेश लगता है, दिखने में अच्छा भी लगता है, और जो अगर प्याज है या फिर लहसुन है वो क्रिस्पी सा होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये हलवा आप देखें कि 1 kg गाजरें थी हमारे पास, उसमें ये इतना बन गया है कि ये आराम से 4-5 लोग खा सकते हैं, बल्कि ज़्यादा ही खा सकते हैं, 6 लोग खा सकते हैं, क्योंकि मीठी चीज़ें थोड़ी थोड़ी खाएं, इंजॉय करें ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा ना खाएं। मेवा जितना डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मैंने इसमें यहाँ पे काजू का इस्तेमाल किया। और कौन सी मेवा जात? उसमें बादाम है, पिस्ते हैं, आप डाल अखरोट सकते है। हैं, अखरोट हैं, जो भी आप डालना चाहें, सिवाय किशमिश और नारियल के। जैसे पिसा हुआ नारियल जो है कभी भी नहीं अच्छा लगता एटलीस्ट गाजर के हलवे में। बाकी हम सूजी से बनाते हैं, बेसन से बनाते हैं, उसमें अच्छा लगता है, लेकिन गाजर के हलवे में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए बिल्कुल मत डालिएगा उसमें आप। लेकिन अगर आपको पसंद है बहुत नारियल, लेकिन फिर भी मत डालिएगा। ये अच्छा है, पसंद हो अगर तब भी नहीं डालिए। और चीज़ें हैं ना बनाने के लिए भाई। आप चने की दाल का हलवा बना, आप सूजी का हलवा बना लें, जैसे कल मैंने बनाया था, हाँ। उसमें डाल दीजिए। जरूरी थोड़ी कि इसमें डालें आप, बस क्योंकि खोपरा वो- नहीं जाएगा। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता उसमें ना। हमेशा बादाम पिस्ते इस तरह की चीज़ें अच्छी, लेकिन कोकोनट के साथ, क्योंकि कैशूनट का टेस्ट बहुत एकदम से अच्छा लगता है, Complement करता है। कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आप देखिएगा, आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा इसमें। सही है, ठीक है, डन हो गया। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, उसी हाँ। हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन आपा ने तो कहते ही मना कर दिया जी, उसका तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। हाँ। जैसे मुझे उसमें जर्दे के अंदर जो चावल का जर्दा होता है उसके अंदर वो डलती है ना अशरफियाँ, हाँ। तो मैं उसको पहले एक तरफ करती हूँ कि कहीं कहीं मेरे मुंह में गलती से भी नहीं आ जाए। मुझे नहीं पसंद है, बस हाँ, नहीं पसंद। हाँ। हालांकि जर्दी का मेन इंग्रेडिएंट है, मुझे खुद भी नहीं पसंद। हाँ। मैं डालती हूँ, बनाती भी हूँ, लेकिन ये कि मैं कभी खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती है। हाँ, हालांकि दिखने में कितनी अच्छी लगती है, दिखने में अच्छी लगती है। कलर आता है, लुक आता है, एक्चुअल जर्दा लगता है, वो बड़ा जबरदस्त बना है। अच्छा जी, आज हमने सवाल किया था कि कौन कौन से विटामिन है जो कि गाजर में पाए जाते हैं, वो तमाम आप लोगों ने बताए, लेकिन विनर है एक, और विनर है मिस फरा फ्रॉम कराची। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक आपको। और आप है विनर एनएक्स के डिलक्स मल्टी वंडर के, जो कि जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। मिसेस अली का हमें इंतजार है, अभी आज उन्होंने कॉल होप ट्राई की हो या नहीं मिली हो, लेकिन कॉल कीजिए, क्योंकि कल की वो विनर थी, और फरा का भी अब इंतजार रहेगा। जो जो विनर्स हैं हम सबका इंतजार करेंगे, वो कॉल करें बिल्कुल। और कल जो है लज्जत पे क्या बनने वाला है ये आपको हम बताते हैं। यहाँ पे बनेगा कश्मीरी राजमा मसाला बनेगा, और मेथी भाजी कीमा बनेगा। इसके अलावा कस्तूरी दूध, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त सा सर्दियों वाला मेन्यू है। ये भी आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा, क्योंकि कस्तूरी दूध भी बहुत अच्छा बनता है। घर में कैसे बना सकते हैं ये कल आप देखिएगा शाम को 5 बजे इंशाल्लाह। डन हो गया, फिक्स 5 बजे लाइव हम आ रहे हैं आपके सामने, और इन 3 शानदार रेसिपीज के साथ, यानी आपकी सर्दी को और दुबाला करेंगी आपा की ये खास रेसिपीज। तो दीजिए इजाजत, कल मुलाकात करते हैं। ये रेसिपीज देखिए, ट्राई कीजिएगा, एंड देन फीडबैक दीजिएगा कॉल के थ्रू या SMS के थ्रू। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।